वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री श्यामा महारानी जी की जय। शिक्षणात्मक शैली से श्री बीतक साहेब धर्म ग्रंथ की चर्चा, कथा और संग ही संग इसे सुनना भी, सीखना भी, समझना भी और अपने स्वयं को इतना समर्थ बना लेना कि एक बार अच्छे से बीतक साहेब जी को समझ करके, सुन करके अगली बार जब कभी बीतक सुने तो हम समर्थ हों कि कौन सी बात, कौन सा प्रकरण, क्या बात है, चरित्र है, क्या लीला है, क्या राज्य हमें उस प्रसंग से देना चाहते हैं, ये हमारे अंतर्मन में, बुद्धि में स्पष्ट दिखाई दे हमें। ऐसा नहीं है कि हर बार हम बच्चों की तरह बीतक सुनते रहें, कहानियां सुनते रहें, पिछली सुनी अगली भूली, अगली भूली पिछली सुनी, ये सब ना होए हमारे साथ। और भी साथ में जो श्री बीतक साहेब में तारतम वाणी को समझने के लिए जो चाबी या कुंजी की चौपाइयां की बातें और उनकी जो संदर्भ दिए गए हैं, वो भी हम चलते चलते स्पष्ट करें। तथा साथ ही भागवत, गीता, वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण आदि जितनी भी हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरागत धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का भी हमें चलते चलते में जो राज्य ने निचोड़ वाणी में दिया हुआ है, उसका भी हमें थोड़ा थोड़ा, मोटा मोटा समझ बन जाए, जिससे हम राज्य की कही हुई वाणी की बातों को पूरे पूरे समझ पाए। तो कल तक हमने जाना था कि तीन स्वरूप की बीतक साहेब जी में जिन तीन स्वरूपों का वर्णन है, हमने उनका डिटेल कल समझा। कल हमने जाना पहली चौपाई हमने ली और पहली चौपाई में 4 शब्द हमारे यहाँ महत्वपूर्ण आए। क्या थी चौपाई? भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, वचन ए व्यास के ताको करो विचार। तो इसमें से 4 महत्वपूर्ण शब्दों को चुना, जिसमें से पुराण, जुग, व्यास और विचार, ये महत्वपूर्ण शब्द थे। हमने कल पुराण समझा और हमने कल युग समझा। व्यास और विचार कल रह गया था। आज हम थोड़ा सा व्यास और विचार को समझ के आगे के आज के जो बिंदु हैं उन पे चलेंगे और बीतक साहेब जी के पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई और दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई को प्रयास करेंगे कि संक्षेप में आज समझें। विस्तार से कुछ रह जाएगा तो कल के प्रसंग में ले लेंगे। तो ये जो व्यास हैं, ये कौन है? जैसे आपने सुना होगा, भागवत आदि करते हैं जो कथाकार, तो उसे व्यास पीठ कहते हैं, व्यास गादी या व्यास पीठ कहते हैं। जैसे हम जब श्रावण मास में तीज, चौथ, पंचमी से लेकर के और भादो मास की अष्टमी तक जब श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा हमारे घरों में, मंदिरों में जब करी जाती है, तो वहां जो आसन लगा के जो संत महापुरुष चर्चा कथा करते हैं श्री बीतक साहेब जी की, तो उसे लालदास जी की गादी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, श्री महामत कहे मोमिनो
भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत, यानी जो तखत, जो आसन है जिस पर बैठकर चर्चा कथा करनी है, तो ये चौपाई हम जब बीतक साहब जी की चर्चा कथा करते हैं तो उसमें विधिवत पूजा पाठ करने के बाद में, पूजन वंदन करने के बाद में, जब जो वक्ता होते हैं, महात्मा होते हैं, उनको हम व्यास गादी की जगह लालदास गादी पर बैठा हुआ कहते हैं। तो व्यास जी वो हैं जो जिन्होंने वेदों का संकलन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने वेदों का संकलन किया। वेद पहले श्रुतियों के रूप में, श्रुतियां यानी श्रवण, श्रवण यानी कान, श्रुत यानी सुना हुआ, श्रुतियां यानी सुनी हुई, कानों के माध्यम से जो सुन सुन करके रटी हुई श्लोक, मंत्र, सूत्र थी, व्याख्याएं थी, टीकाएं थी, उन सबको जो भारतवर्ष के अंदर में, अखंड भारतवर्ष के अंदर में विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों द्वारा प्रकट की हुई वेद की ऋचाओं को जो लोगों ने कंठस्थ किया हुआ था, उन सबको महर्षि वेदव्यास जी ने एक स्थान पर एकत्र किया। और जो श्री गणेश जी भगवान हैं, उन्होंने, गणेश जी जो गण देवता हैं, गण देवता हैं, गणाधिपति हैं, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग से उसको लिखा, व्यास जी ने लिखवाया और वेदों को इकट्ठा करके उसका उन्होंने विभाजन किया, 4 वेद बनाए और उसके बाद में 18 पुराण आपने रचना करी। और महाभारत 1,00,000 श्लोकों के ग्रंथ महाभारत की आपने रचना करी, जिस महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भगवद गीता, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। और 18 पुराणों में जो 18वां पुराण है भागवत, श्री भागवत महापुराण, तो भागवत गीता अलग है और भागवत अलग है। और ये सब ब्रह्म सूत्र आदि कई अनेक शास्त्रों की आपने संकलन किया, रचना करी। पाराशर मुनि जी की आप संतान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में यह है कि इस जगत में कहा जाता है, वेद उपनिषदों का ये श्लोक है कि इस जगत में जो कुछ भी कहा सुना, ज्ञान आदि की बातें हैं, वो सब व्यास जी द्वारा पहले से ही वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में कही जा चुकी हैं। सबकी सब ज्ञान की बातें महर्षि वेदव्यास जी की कही गई बातों का ही पुनः पुनः अनुमोदन, व्याख्या, टीका, वचन आदि हैं। तो व्यास जी के ही वचन हैं जो सारे कहे जाते हैं। इसीलिए यहां पर महामती श्री लालदास जी महाराज ने कहा, वचन जो व्यास के, ताको करो विचार। देखिए, व्यास के वचनों का विचार किस लिए करना है? क्योंकि सारा शास्त्र, सारा वेद, सारा महाभारत आदि सब व्यास द्वारा रचित है, लिखित है, रचित है, संकलित है। अब मोटी बात, यहां विचार शब्द को आपने पकड़ना है और विस्तार की बातें बाद में जानेंगे। विचार शब्द को आप पकड़िए। विचार क्या है? देखिए, संपूर्ण वाणी के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों के, सुहागिनियों के या सुंदर साथ के या आशिक के लक्षणों में, आशिक की रहनी में, आशिक के वचनों का, जो कहनी और रहनी दोनों महत्वपूर्ण है। लोग कहनी को उपेक्षित करते हैं, गलत है। कहनी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब तक कहेंगे नहीं तब तक रहेंगे कैसे, मानेंगे कैसे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे भाई, वचन दोगे तो ही तो रघुकुल की रीति निभाओगे। तो अपना वचन दोगे, परम धाम में दे के आए हो, तो वो करनी ही तो करके, कहनी ही तो करके आए हो। जब यहां कहोगे, वापस कहोगे, सुनोगे, तो उस पर चलोगे, रहोगे, है ना? तो इस तरीके से वचन जो व्यास के, ताको करो विचार। विचार शब्द ही श्रीतारतम वाणी की जान है। 2 शब्द आप अपने जीवन का आधार बना ले में सब सुंदर साथ। कौन कौन से 2 शब्द? एक विचार और एक खोज। एक थिंक एंड अनदर वन इज रिसर्च। खोज और सोचना, विचार, मंथन, थॉट्स, थिंक
डीपली थिंक, पेनिट्रेटिंगली थिंक। तो इस तरीके से विचार, चौपाई भी आएगी, विचार विचार विचारहि भेदे सकल संधान, और आसिक तोलो खोजहि जो लो न पावे पियु वतन, खोज थके सब खेल खसमरी। पूरी वाणी में आप देखिएगा 2 शब्दों को जीवन का आधार बनाइए, विचार और खोज। सुहागिन तब तक खोजती है, तब तक सुहागिन अंगना अपनी खोज में लगी रहती है, जब तक उसको प्रियतम प्राणनाथ जी का वतन यानी परम धाम का उपलब्धि उसको नहीं हो जाता, श्री राज जी के, श्यामा जी के साक्षात दर्शन दीदार नहीं हो जाते, जब तक उसकी आत्मा इस जगत में जागृत नहीं हो जाती, तब तक सुहागिन अंगना खोजती है। देवचंद्र जी महाराज जी ने कितने बरस खोज करी आप देख लीजिए, 5 बरस से लेके, जब वह बरस 11वां से लेकर के 5 बरस से 11वें बरस से सुध आने के बाद से लेकर के 40 बरस तक श्री देवचंद्र जी महाराज जी, सुंदरबाई, श्री श्यामा जी ने स्वयं इस जगत ब्रह्मांड में आके खोज करके हमें सिखापन दी। तो हम काहे नहीं खोजते हैं, हम काहे नहीं विचार करते हैं, हम काहे नहीं शोधन मंथन करते हैं, हम काहे को इधर उधर की अन्य गतिविधियों में भाग लेके अपना ये मनुष्य जीवन खराब करते हैं, यद्यपि हमारा मूल काम है खोज और विचार। देखिए, अध्ययन, स्वाध्याय, अध्ययन, पारायण, पारायण में वो पारायण नहीं जो हम करते हैं, जो कर्मकांड का रूप धारण कर लेता है, वो पारायण नहीं। पारायण का मतलब होता है पढ़ना, अनुष्ठान करके विधिवत किसी एक ग्रंथ को नियम पूर्वक इतनी देर तक इतना ग्रंथ रोज पढ़ने को पारायण कहते हैं। उसका अपना कोर्स है, जैसे श्री मुखवाणी का कोर्स है, इसका अखंड पारायण करोगे तो 2.5 दिन चलेगा, और ऐसे साप्ताहिक पाठ है, फिर मासिक है, जैसे आपका भाव, पर वो पारायण उसी को कहा जाता है जिसमें विधिवत समय की और ग्रंथ के, किताब के, चैप्टर की एक निश्चित मात्रा हो। तो पारायण कीजिए, श्रवण कीजिए, सुनिए। यही खोज और विचार हमारे जीवन का होना चाहिए, आधार इसी से होगा बेड़ा पार। बाकी जितनी गतिविधियां हैं वो सब अच्छी हैं, मनाही किसी की नहीं है, विरोध किसी का नहीं है भैया, कोई भी चीज खराब नहीं है धर्म में। अच्छे से याद रखना, सबका कोई ना कोई लाभ जरूर है, परंतु आपको जिस लाभ के लिए राजी महाराज ने लाहा लेवे तिन, आपको जिस लाहा को लेने के लिए भेजा गया है वो लाहा है ज्ञान, वो लाहा है इलम, और वो ज्ञान यानी इलम आपके चित्त में जब खोज और विचार से जाएगा तो प्यारे सुंदर साथ जी आपके हृदय में उस ज्ञान रूपी मोटे फल से जो रस की बूंदें प्रकट होंगी उसे कहा जाएगा इश्क, प्रेम, आनंद। वह आनंद, वह रस आपके अंदर में कब आएगा? जब मति में श्रद्धा होगी, और ये श्रद्धा आपकी मति में जो पिछला कचरा पड़ा है, जो पिछला बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है संसार और शरीर की मोह आसक्ति और सांसारिक भावनाओं का, वो आपका क्लैरिटी लेके आएगा। तो इंटेलेक्ट जो है वो बेसिकली आपके लिए नगर निगम की गाड़ी का काम करता है। मति जो है, श्रद्धा जो है, वो हमारी बुद्धि में पड़े हुए इस कचरे को साफ कर देती है, लौकिक कचरा हटा देती है। और जब सांसारिक लौकिक कचरा हट जाता है तो हमें साक्षात आत्मा का दर्शन होता है, और वह आत्मा अपनी दिव्य दृष्टि से, नूर की दृष्टि से प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत का दीदार कर सकती है, कर सकती है। ध्यान रखिए, ठीक है? कब कर सकती है? जब ऐसा विचार और खोज हम करते रहेंगे। तो आज का विषय सुंदर साथ जी है कि उसके बाद में कहा गया बुध कलंकी इन ठाम, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इन ठाम। राज जी ने वाणी में कहा कि ता ऊपर औरंगजेब ए कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इन ठाम। तो बहुत सारे चारों युगों के राजाओं का नाम बता करके आपने कहा आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इन ठाम। अब यहाँ बुध कलंकी का अर्थ जो है वो बड़ा भ्रमित करने वाला कर लेते हैं, हम सीधा ही कल की अवतार कह देते हैं।
और हम सीधा ही और भी कई चीजें कह देते हैं, पर वास्तव में जो अवतार लेने वाला स्वरूप जिसकी लालदास जी महाराज जी बात कर रहे हैं वो है विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। तो विजयाभिनंद शब्द अलग है, बुद्ध शब्द अलग है और निष्कलंक शब्द अलग है। इसका हम बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन आने वाले अध्याय में ढंग से करेंगे। अभी इसका सिर्फ मोटा मोटा वर्णन किया कि यह बुद्ध कलंकी इन ठाम कल की अवतार को नहीं कहा गया है, लेकिन उसका अर्थ कल की अवतार ले लेने में भी अभी आपत्ति नहीं है। पूरा विस्तार से इसको आगे से समझेंगे, पर यहां यही समझें ये 4 शब्द हैं अलग अलग, आपके चिंतन के लिए छोड़ा जा रहा है। एक, विजयाभिनंद शब्द अलग है, बुद्ध अलग शब्द है, निष्कलंक शब्द अलग है, कल की अवतार शब्द अलग है। ठीक है। और अवतार एक और शब्द है अपने आप में, वो बिल्कुल ही अलग है। देखिए 2 बातें हैं, एक अवतार, एक प्रगटन और एक जन्म। 3 बातें हो गई, एक जन्म, एक अवतार, एक प्रगटन। इसी प्रगटन के पर्यायवाची शब्द बनेंगे आविर्भाव या प्रादुर्भूत। 3 बातें हो गई, प्रगटन, आविर्भाव, प्रादुर्भूत। और अवतार एक शब्द हो गया, अवतार को अंग्रेजी में कहते हैं इनकारनेशन। और एक हो गया जन्म। तो जन्म हो गया बायोलॉजिकल, फिजिकल, जन्म हुआ बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये जन्म हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है अवतार। अवतार होता है उतर करके आना। अवतार का अर्थ होता है, हमने पहले समझा था, अवतार का अर्थ होता है उतर करके नीचे आने की क्रिया को अवतार कहते हैं। और इसीलिए अवतरणिका, सीढ़ियों को अवतरणिका कहते हैं। भगवान जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उतर करके नीचे आते हैं, लेकिन भक्त जब नीचे से ऊपर जाता है तो भक्त कहता है, हे प्रभु आप अपना ज्ञान, अपनी भक्ति मुझे दे करके, अपना आशीष मुझे देके मेरा उद्धार कीजिए। भक्त का उद्धार होता है, भगवान का अवतार होता है। तो हम जब सुंदर साथ परम धाम की ओर जाते हैं तो हमारा उद्धार होता है। नीचे से ऊपर जाने की क्रिया को उद्धार कहते हैं और ऊपर से नीचे आने की क्रिया को अवतार कहते हैं। ऊपर से नीचे तो सिर्फ ईश्वर, भगवान, ब्रह्म या परमात्मा आते हैं या आ सकते हैं। हमको ऊपर से नीचे आने की अपनी मर्जी से इजाजत नहीं है। ठीक है, हमको तो नीचे से ऊपर जाने की, प्रार्थना करने तक की, मेहनत करने तक की, साधना करने तक की, उपासना करने तक की हमारे पास में शक्ति, इजाजत या भावना है। ऊपर भी हमें परमात्मा ही लेके चढ़ेंगे, चलाएंगे, ले जाएंगे। हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, साधना करना, उपासना करना, भक्ति करना और उनके नाम में लीन रहना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, पारायण करना। ठीक है, तो उद्धार भी परमात्मा करते हैं, अवतार भी परमात्मा लेते हैं, क्योंकि सब कुछ वो ही करते हैं। करत करावत सब तुम है, हमेशा वही कराते हैं। आगे भी तुम, बीच में भी तुम, अव्वल भी तुम, आखिर भी तुम, सब तुम ही तुम ही तुम, सब तुम ही तुम। तो इस तरीके से ये शब्द हुए। आगे इसी पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई बड़ी सुंदर और बड़ी लक्षणात्मक और बहुत ही चिंतनशील चौपाई है, आपको आनंद भी देगी। कहते हैं, श्री महामत कहें ऐ साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। श्री महामत कहें ऐ साथ जी। अच्छा, ये श्री जो शब्द है ये हमारे द्वारा लगाया गया है ना, याद रखिएगा हमेशा, ये सम्मान पूर्वक शब्द है। श्री महामत कहें ऐ साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। और हमेशा याद रखिए, जो बाणी बीतक की भाषा है, बाणी बीतक की जो लिपि है, लिखावट है, उसी को बोलिए। शास्त्र मत बोलिए, शय शलगम वाला मत बोलिए, से बोलिए। से सुमन वाला से सब्जी वाला से बोलिए। ये इसमें शय नहीं है, बाणी में शय है ही नहीं। गुजराती के अलावा शय बाणी में है ही नहीं, शलगम वाला शय ही नहीं है।
और बिंदी का विशेष याद रखें। ऐसे और भी बातें धीरे धीरे पता लगेंगी। श्री महामत कहें, कहें नाक में चले जाइए, अनुस्वार है। श्री महामत कहें ऐ साथ जी, शास्त्र कहें यों कर। देखिए आप हर चीज का ध्यान रखना। आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। बस यहां मतलब की बात क्या समझनी है, शास्त्रों ने ऐसा कहा। अभी हमने जाना, व्यास जी का डिटेल लिया, विचार का डिटेल लिया, अन्य शास्त्रों का डिटेल लिया, और फिर अब वो कह रहे हैं आगे अपनी बीतक। अब वो कह रहे हैं इसके आगे, आगे मतलब इसके आगे का मतलब है बुंदेलखंड में आगे को कहते हैं पीछे। आगे को क्या कहते हैं? पीछे। कौन से दिन आए थे? आगे वाले दिन। आगे वाले दिन का मतलब द डे नेक्स्ट टुमारो नहीं, इट इज यस्टरडे। आगे अपनी बीतक। भैया ये जो सारा तुमने पढ़ लिया ना, इसके पार्श्व में, इसके पीछे, बिहाइंड, इन सबके पार, इन सबके पीछे क्या है? अपनी बीतक है। उसको तो समझ लो। बाकी तुमने ये सारे वेद शास्त्र पुराण समझ लिए, अच्छी बात है, ये तो समझ नहीं है, इनको समझे बिना आपका काम नहीं चलेगा। परंतु इसके आगे अपनी बीतक। अब यहां सुंदर साथ इसका अर्थ निकाल लेते हैं। आगे मतलब फॉरवर्ड, नहीं नहीं, आगे का मतलब है पीछे, पीछे का मतलब बैक, बियॉन्ड, फाउंडेशन में, बुनियाद में। तो आगे अपनी बीतक, अब उसको कह रहे हैं सो लीजे चित धर। उसको क्या कीजिए? चित धर लीजिए, चित्त में धर लीजिए। देखिए अंतःकरण या अंतःस्करण के 4 भाग होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। चित्त में जो चीज जाएगी वो चढ़ जाएगी, चित्रित हो जाएगी, वहां छप जाएगी, मुद्रित हो जाएगी, गुद जाएगी, वहां पे एम्बोस हो जाएगी, और वो ही काम का जगह है। तो इसलिए वो कह रहे हैं मन में मत पढ़ना, ये बाणी मन से मत पढ़ना, ये बाणी बुद्धि से भी मत पढ़ना, ये बाणी अहंकार से भी मत पढ़ना। ये बाणी को पढ़ के, मन से, बुद्धि से, अहंकार से पढ़ के इसको चित्त में प्रविष्ट करा के चित्त में ही समाहित कर देना। वहीं पर हमारा चित्त चोर बैठा हुआ है, चित्त में ही चित्त चोर है। देखो भगवान मन चोर क्यों नहीं है, भगवान बुद्धि चोर क्यों नहीं है, भगवान अहंकार चोर क्यों नहीं है? वो चित्त चोर ही क्यों है? क्योंकि चित्त में ही सारा सब कुछ है। तो इस तरीके से वो महामती लालदास जी कहते हैं सो लीजिए चित्त धर। क्या चीज चित्त धर लीजिए? क्या कह रहे हैं? चित्त में धर लीजिए आगे अपनी बीतक। अब अपनी बीतक जो है, अपनी बीतक, अब देखिए इसको परम धाम की लीला को राज जी ने बीतक कहा। देखिए परम धाम में पहली बात तो लीला ही नहीं है, फिर वो लीला नहीं है लेकिन समझने के लिए तो व्याकरण का शब्द लगाना पड़ेगा, तो उसको लीला कहा। और फिर आपको और आगे समझाने के लिए पुनः एक शब्द लगाना पड़ेगा व्याकरण का, कि वहां का जो वृतांत है, वहां की जो बातें हैं, फिर उसको बीतक कहा गया। यद्यपि वो लीला ही नहीं है, बीतक ही नहीं है, वृतांत ही नहीं है। परम धाम अखंड है, अनंत है, अनादि है, वहां कुछ बीतता ही नहीं है। जब बीतता नहीं है तो फिर वहां की बीतक क्या होती है? लेकिन सुंदर साथ जी पॉइंट ये है कि बीतक नहीं होने के बावजूद भी हमें समझ में आए, इसलिए उसे बीतक कहा गया। क्लियर? तो इस तरीके से कहा। अब दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई क्या कहती है? अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। यहां महत्वपूर्ण बात क्या है सुंदर साथ जी? कि राज जी ने पिछली चौपाई में कहा कि आगे अपनी बीतक, और आगे अपनी बीतक यानी पीछे अपनी बीतक कौन सी है? बोले कहा मूल मिलावे की बीतक। तो जो पीछे बीतक है, अर्थात ये जो जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता आदि को जो हमने विचार और खोज करने के लिए राज्य कहते हैं कहा है, जिसपे आप खोज करते रहते हैं, आपको सबका ज्ञान है। धनी जी ऐसा मान के चलते हैं कि आपको सब आता है, ये सब आपको पहचान है, भागवत आदि आपको खूब अच्छे से आती है। आपने उसको इग्नोर नहीं किया हुआ है, आपने उसको छोटा बड़ा कह के साइड में नहीं किया हुआ है। राज्य ऐसा ही कह रहे हैं
ये तो हमारी कट्टरता और हमारा बुद्धि का फेर है, जो हम इनको छोटा कह के और इनको उपेक्षित करके साइड में रख देते हैं और वाणी पढ़ते नहीं है। तो हम न कहीं के नहीं रहते हैं, ना इधर के न उधर के। हम रहते हैं सिर्फ लंगर करने के और सिर्फ भजन करने के, भजन यानी गाने गाने के और भोजन करने के। यही तो हमारे मनुष्य जन्म को नरक करने वाली माया का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके हम हैं शिकार। क्या है माया? दो काम करती है, एक आवरण एक विक्षेपा। दो ताकत है उसके पास, एक आवरण एक विक्षेपा। आवरण कहते हैं कर्टेन को। क्या कहते हैं? आवरण है ना, कर्टेन, पर्दा, फरामोशी का पर्दा, आवरण। अब वो आवरण क्या करती है? खाली पर्दा नहीं डाल देती सच पर, सच पर, सच्चाई पर, परम धाम पर, प्रेम पर वो पर्दा नहीं डालती, बल्कि प्रेम का ही नाम लेकर के मोह को कहती है ये सच है, और हम उसको सच मान लेते हैं। तो जैसे भोजन है, इसी को हम पता नहीं क्या क्या कह करके भोजन को ही भगवान बना देते हैं। भजन है मतलब, भजन मतलब गाने गाना, इसी को हम भगवान बना लेते हैं। बोले भजन, भजन में क्या आनंद है? अजी भाई, भजन में आनंद नहीं आ रहा है आपको। अगर भजन में आनंद आए तो पहली ही भजन में सुरता ऐसी लगे, अगला जो स्वाद लगे महबूब का तो मुख न निकसे एक हरफ। आप गा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। तो भजन नहीं, वास्तव में समझने की बात है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि राजी महाराज आपको बार बार वाणी में कह रहे हैं, आपको अपनी सुरता को, अपने ध्यान को, अपने चिंतन को वाणी में लगाना है, पढ़ने में लगाना है। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, महाभारत, भागवत आदि सबको, बहुत ज्यादा नहीं, मोटा मोटा पढ़िए, मोटा मोटा समझिए, सुनिए, जिससे हमको अपने घर की बातें हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान वहां मिले। हम उनको छोटा नहीं कहें, हम उनको इग्नोर नहीं करें, उनको एक थोड़ा हल्के शब्द में कहा जाए तो उनको फेंक नहीं दें भैया। यही के अंदर में राज्य ने वाणी के जो सबूत दिए हैं वो इन्हीं में से दिए हैं। और आपने जहां से सबूत ग्रहण किए, यानी कि जो आपकी बुनियाद हो गई, आप उसी को दुत्कारोगे। ये अशुभ बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इसलिए उनको उपेक्षित नहीं करना है। भले हम पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम वाणी पढ़ें, बीतक पढ़ें, परंतु उपेक्षित ना करें, है ना। तो इस तरीके से आगे भी बात करेंगे इस विषय पे। तो वो कह रहे हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। तो मूल मिलावे की बीतक है, उसको चित्त धर के पढ़िए, सुनिए, क्योंकि वो ही काम की है। अब आपको 100 बातें बुजुर्ग कहते हैं। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की 100 बातें बुजुर्ग। तो यहां भविष्य पुराण की और अन्य पुराणों की साक्ष्यां देने के बाद में राज्य महाराज आपको क्या कहते हैं कि अब आप मूल मिलावे की बीतक की ओर बढ़िए। तो मूल मिलावा की बीतक में क्या हुआ था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी वाणी में। 85 जगह पर श्री जी साहेब जी ने, श्री राज जी ने हमें यह बताया है कि परम धाम का वृतांत क्या है। तो बार बार आपको कहते भी है वाणी, याद करो सो साहित्य, जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली ले के पिया उठो कीजिए खेल। तो इस तरीके से हमको बार बार कहा जाता है, याद करो, याद करो, याद करो, है। तो ऐसे याद किसे करना है, तो उसको कहा गया मूल मिलावे में क्या बात हुई थी। एक बहुत प्यारा प्रकरण है, हम कल गा लेंगे उसको, आज समय नहीं है। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल, तैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल, है ना। सुना होगा आप, बड़ा कॉमन है, कल गाएंगे इसको। तो अब उस मूल मिलावे की बीतक को समझने के लिए सुंदर साथ जी हमें बहुत सारी बातों को समझना होगा, और उसको सारी बातों के सार को कहा गया अनादि प्रेम संवाद, या खिलवत की भाषा में, खिलवत ग्रंथ की भाषा में कहें तो दायम इसक रबद। दायम यानी के लगातार, दायम यानी अखंड, लगातार, इसक यानी प्रेम, रबद यानी बातचीत, संवाद। तो इसकी हिंदी हुई, दायम की हिंदी हुई अखंड, इसक की हिंदी हुई प्रेम, और रबद का हिंदी में कहेंगे संवाद। तो अनादि प्रेम संवाद, दायम इसक रबद, या इसको एकाध जगह ऐसा भी कहा गया है खिलवत की रद बदलें। ठीक है सुंदर साथ जी, धीरे धीरे आनंद लेते रहेंगे।
आज हमारा जो मूल हमने बिंदु निश्चित किए थे मुख्य मुख्य, वो हमारे पूरे हो गए। इसलिए आज का हमारा जो अध्ययन मनन शिक्षणात्मक शैली से जो बीतक साहब जी की चर्चा कथा प्रवचन का जो हमारा 30 मिनट का जो सेशन है, ये आज अभी यहाँ पूरा होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।